प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत दुबई में संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के साथ द्विपक्षीय बैठक से होगी। बैठक में दोनों देशों के बीच पहले से ही मजबूत साझेदारी को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी भारत मार्ट का शुभारंभ करेंगे। इस नए बाजार का उद्देश्य भारतीय उत्पादों को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करना और दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को और मजबूत करना है। दोपहर में प्रधानमंत्री मोदी दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में विश्व नेताओं की सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही वे अबू धाबी में बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था बैप्स मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के BAPS हिंदू मंदिर का लोकार्पण करेंगे। मंदिर का निर्माण बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा किया गया है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा की अबू धाबी से ये खास रिपोर्ट। अबू धाबी स्थित BAPS हिंदू मंदिर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये मंदिर अपने आप में भारत के शाश्वत मूल्यों का प्रतिबिंब है। ये मंदिर अपने आप में भारत भारतीयता की व्याख्या करता है। ये मंदिर अपने आप में भारत की मंदिर और वास्तुकला को पूरी दुनिया के सामने अनोखे तरीके से प्रस्तुत करता है। और आइए आपको दिखाते हैं इस मंदिर की एक झलक। आइए आपको दिखाते हैं इस मंदिर के विशिष्ट वास्तु के शिल्प के नमूनों की एक झलक। गुलाबी लाल पत्थरों से मंदिर का बाहरी हिस्सा बना है, तो मंदिर का आंतरिक हिस्सा सफेद संगमरमर से बना है, जो कि इटली से आया है। ये पूरा का पूरा जो मार्बल है, ये सफेद संगमरमर जो है, ये इटली से लाया गया है। इनमें देखें अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां, अनेक पौराणिक प्रसंगों को इसमें उकेरा गया है। भगवान विष्णु की मूर्ति, भगवान नारद की मूर्ति, यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति, गंधर्वों की मूर्ति और साथ ही साथ अनेक ऐसी मनोहारी चित्रित कर देने वाली कलाएं यहाँ पर हैं, जो कि भारत की प्राचीन संस्कृति को दुनिया के सामने स्थापित करती है। हमारी विलक्षण मंदिर निर्माण कला को भी दुनिया के सामने स्थापित करती हैं। हमारे साथ स्वयंसेवक हैं, वॉलंटियर्स हैं। किस तरीके से आप ये बताएं कि इस मंदिर के 7 शिखर हैं, 7 शिखरों में अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर है। भगवान राम, भगवान शिव का परिवार, राम का दरबार, उसके अलावा प्रमुख स्वामी जी के साथ साथ शास्त्री जी महाराज की मूर्तियाँ। जो मंदिर के जो और खास विशेषताएं हैं, सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, जो मूर्तियाँ कहाँ से आई हैं? So what's really special about this mandir is it really unifies all of India, because we have murtis that have come from their most authentic regions. So when you look at Tirupati Balaji, it's provided by the Tirupati Trust over in Tirupati. When you look at the murtis that have come from Puri for Jagannath Ji, it's come specifically from Puri. So each mandir, shikhar, has a murti which comes from all around India. So this is a one place where all Indians, all Hindus are fully united and come together. And when you really think about the Mahima of India, the way that we're reigniting the way ancient civilization, ancient architecture, ancient ways of putting together such mandirs is something that we're very proud of. And we could not have done it without the support of the Prime Minister, Narendra Bhai Modi, but most importantly, the UAE government. They've been so supportive and so kind, and you can see the way that the salient features in this mandir talks about harmony and integration of UAE and Middle Eastern values and architecture with Indian values and architecture. So this is something that we're very proud of. If you look all around the mandir, you will see an integration of harmony between the two regions. So when we talk about plants, for example, we can see gaff trees which originate from the Middle East, but we also see tulsi trees. So harmony between the plants. When we look at the carvings of all of the animals, we see elephants, but then we also see falcons. So these are all traditional birds and animals, plants that are found within the two regions. And then even in the architecture. So when you look at the mandir alone, if you're standing in the mandir, you would feel like you're in India because of very traditional carvings. But if you look outside the wider facilities, we have architecture that resemble Arabic architecture. And what's really beautiful is that those stone architectural structures actually protect the mandir in the center from sandstones and from the air circulation. So what's important
And the message that we're giving is how one culture and civilization protects another culture and civilization. And that's the beauty of the message of this mandir. निश्चित तौर से शांत सद्भाव और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व यही संदेश इस मंदिर से जाता है, जो कि पूरी दुनिया में भारत के शाश्वत सनातन मूल्यों को स्थापित करता है। ये मंदिर पूरी दुनिया के लिए एक अनुपम उपहार होगा, भारत भारतीयता का, सनातन संस्कृति का एक ऐसा उपहार जो कि पूरी दुनिया को सद्भाव का पाठ पढ़ाएगा, शांति का संदेश देगा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का नया अध्याय लिखेगा। अपनी सहयोगी मेघना देव और कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, BAPS हिंदू मंदिर, अबू धाबी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की UAE यात्रा पर विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि दोनों देशों के बीच 10 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा समझौता सहयोग को और आगे बढ़ाएगा। Agreement on intergovernmental framework concerning cooperation on the India-Middle East Economic Corridor. Areas under this particular agreement which are covered are: one, relating to cooperation on logistics platforms, which is a crucial element of furthering the objectives of this particular corridor. Two, provision of supply chain services. Now, supply chain services not just limited to one or two things, but to cover all types of general cargo, bulk containers and liquid bulk. विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा के क्षेत्र पर हुए समझौते से संबंध और मजबूत होंगे। MOU on cooperation in the field of electricity connection and trade. The objective of this particular MOU is to focus on strengthening our partnership in two crucial domains: one, relating to energy security, and two, relating to energy trade. Clean energy trade is an important segment of this MOU. This would focus naturally on green hydrogen and also on energy storage. और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट किया। उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन KYC अपडेट मिनटों में। KYC अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, OTP बेस्ड eKYC से, या फिर वीडियो KYC से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद सभी का